बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ वाला हम कर रहे हैं और आज का लेक्चर नंबर हमारा 13 है और 8.2 एक्सरसाइज के हमने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ है, बताना है कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। 1 to infinity e की पावर 2n प्लस e की पावर -2n और ओवर है e की पावर n प्लस e की पावर -n। तो पहले तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डाइवर्जेंस टेस्ट और उसके लिए ये देखें, जिस तरह हमने लेनी है इसकी nth टर्म की लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी a n, दिस इज़ इक्वल टू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी e की पावर 2n e की पावर -2n और e की पावर। अब इसका कैसे पता चलेगा? देखिए, जिस तरह इसको नहीं हम सॉल्व करते, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ओवर x प्लस 1। तो यहाँ पे x की पावर जो है ये नीचे से जो है ये वाली पावर जब इससे ग्रेटर देन आए तो आंसर क्या आ जाता है? इन्फिनिटी। यहाँ पे e की पावर 2n है, यहाँ e की पावर n है। इसको हम जो है इस तरह देखते हैं कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी e की पावर 2n प्लस 1 ओवर e की पावर 2n और ये आ जाएगा e की पावर n प्लस 1 ओवर e की पावर n। अब ऊपर मैक्सिमम पावर e की 2n है, नीचे e की n है। इस पे डिवाइड करने इस पे कर दें, इस पे करने इस पे कर दें, या e की 2n पे डिवाइड करेंगे दोनों को ऊपर नीचे, या फिर e की n के। तो मैं e की जो 2n है इस पे डिवाइड कर रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बाई e रेज पावर 2n। तो ये क्या बचेगा? 1। ये बन जाएगा e की पावर 4n। अब जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 ओवर e की पावर n। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर e की पावर 3n। ये इससे कटेगा, जब इसके नीचे आएगा तो e की पावर 4n होगा, जब इसके नीचे e की पावर 2n आएगा तो 1 ओवर e की। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 1। इधर जब e की पावर इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, और जब नीचे लेंगे ये भी 0 और ये भी 0। 1 ओवर 0 क्या आ गया? इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी आ जाए, n टर्म की लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू 0 आए, तो हम लिखेंगे बाई डाइवर्जेंस टेस्ट गिवन सीरीज डाइवर्जेस। अब जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी नहीं आता यूज़ कंपैरिजन टेस्ट या जो, लेकिन अब चूंकि उसने कह दिए कंपैरिजन टेस्ट, उस केस में क्या करना है? जब इस तरह आ जाए तो हम लेंगे टेक बी एन। अब ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर हमने करना है भाई कंपैरिजन, तो उस केस में हम लेंगे मैं टेक बी एन। टेक बी एन हम ले लेंगे सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी। अब ये क्या है? ये डाइवर्जेंट है। जब देखें ना, इसको लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम लेंगे n आएगा, 2 टाइम लेंगे 2 आएगा, 10 टाइम लेंगे 10 आएगा। जब इसने इन्फिनिटी टाइम ऐड होना है तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये क्या है? ये डाइवर्जेंट सीरीज है। तो फिर हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी a n ओवर b n, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी e 2n प्लस e -2n ओवर है e n प्लस e माइनस। जब इसको ये 1 पे डिवाइड करेंगे तो जो ऑलरेडी मैंने ऊपर की है वही चीज़ आ जाएगी, और ये आ जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी e 2n e की पावर -2n, और जिसको हम ये जो है जिस तरह हमने ऊपर सॉल्व किया इसको सॉल्व कर लेंगे तो चीज़ क्या आएगा? इन्फिनिटी। एंड सिंस sigma 1 to infinity 1 is divergent, so by
सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, अगर नीचे वाली डाइवर्जेंट हो और आंसर इन्फिनिटी आए सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पर यूज़ होता है। देन सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी ई टू एन प्लस ई माइनस टू एन ओवर ई एन प्लस ई माइनस एन इज डाइवर्जेंट। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से भी इसको सॉल्व कर लिया और डाइवर्जेंस टेस्ट से भी, लेकिन अगर आगे आएगा तो वहाँ पे हम सिर्फ इसके लिए डाइवर्जेंस टेस्ट ही यूज़ करेंगे। फिर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है, बल्कि मैं इसी टाइप का एक और कर रहा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर है। अब देखिए ये हमने सेकेंड ईयर में किया हुआ सारा पहले चैप्टर में। अगर इसकी एन टर्म की लिमिट लेते हैं गोज़ टू इन्फिनिटी तो क्या आ जाता है ई, और ई की वैल्यू क्या है 2.718 विच इज़ ग्रेटर दैन 1। बल जो है ये बल्कि उसको लिखेंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ए एन है हमारे पास ये चीज़, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन, और इसका आंसर क्या आएगा ई। अब अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसमें तो होता है ये मस्ट इक्वल टू 0, और अगर आई नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब है बाई डाइवर्जेंस टेस्ट गिवन सीरीज डाइवर्जेस्ट, बाई डाइवर्जेंस टेस्ट गिवन सीरीज डाइवर्जेस। ये था क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। 17 की स्टेटमेंट है 1 टू इन्फिनिटी log ऑफ एन ओवर एन, और इसके लिए वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में यूज़ की थी। वो क्या थी, यहाँ पे देखें ए एन, यहाँ पे है log ऑफ एन ओवर एन, तो हम लेंगे बी एन। अब बी एन जब लेना है तो log एन को कंसीडर नहीं करना, आप इसको कांस्टेंट समझें या इसको कंसीडर ना करें, बाकी बचा बी एन लेना है, ये 1 ओवर है। और ये तकरीबन अक्सर सवालों में यूज़ हो जाता है, बल्कि एक आध क्वेश्चन में अगर नहीं भी यूज़ होगा तो उस वक्त हम फिर कोई और मेथड करेंगे, जैसा कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 39 है। उसमें जब ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं तो फिर हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, तो फिर हमें फिर एक और रास्ता अडॉप्ट करना पड़ता है। अब हम लेंगे ए एन ओवर बी एन, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ एन ओवर एन डिवाइडेड बाई 1 ओवर एन। अब ये एन से एन कटेगा, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी log ऑफ एन। अब जब यह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। अब जो मैं आगे बात करता हूँ, एक क्वेश्चन में ये टेस्ट इसलिए फेल हो जाता है कि यहाँ पे तो इन्फिनिटी आता है। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की जो तीसरी कंडीशन है, अगर इन्फिनिटी आए और नीचे वाली सीरीज़ ये डाइवर्जेंट हो तो फिर दी गई सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। उसमें इन्फिनिटी आता है लेकिन नीचे वाली क्या आ जाती है, कन्वर्जेंट। तो वो जब आगे आएगा तो बात करेंगे। अब हम लिखेंगे ये इन्फिनिटी आ गया एंड सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन जो सीरीज़ हमने ली थी इज़ डाइवर्जेंट, इज़ डाइवर्जेंट। सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये भी मेंशन करना चाहिए, और इसके साथ सिग्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लगाते। बाई सिग्मा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी log ऑफ एन, ये क्या है, log ऑफ एन ओवर एन इज़ डाइवर्जेंट। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, हमने 16 भी कर लिया, 18 भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 है हमारे पास सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई ओवर एन। अब इसको भी देखें, यहाँ पे इस तरह हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट थीटा गोज़ टू 0, ये चीज़
लिमिट थीटा गोज़ टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसी तरह यहाँ पे लेंगे हम ए एन है हमारे पास साइन ऑफ पाई ओवर एन, तो हम करेंगे टेक बी एन पाई ओवर एन अकेला। जब ये लेंगे और लगाएंगे ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई ओवर एन डिवाइडेड बाई पाई ओवर एन। तो देखिए जो काम यहाँ पे थीटा जो गोज़ टू ज़ीरो कर रहा है वही काम यहाँ पे एन गोज़ टू इन्फिनिटी कर रहा है। जब इधर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ भी ज़ीरो आता है, ज़ीरो साइन के साथ भी ज़ीरो आता है और ये भी ज़ीरो आता है। जब ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आती है और साथ लिमिट थीटा गोज़ टू ज़ीरो फिर 1 आता है। तो यहाँ भी जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो वही वाली फॉर्म आ जाएगी, दिस इज़ इक्वल टू 1। और जब 1 आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं, बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक एंड सिंस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी, पहले हमने पढ़ा था ये 1 ओवर पाई, 2 ओवर पाई, 3 ओवर पाई, पाई ओवर पहले पढ़ा था 1 ओवर एन, 2 ओवर एन, 3 ओवर एन, ऊपर जो भी कांस्टेंट आए इज डाइवर्जेंट सीरीज। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो हमारे पास क्या आएगा, सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई ओवर एन इज डाइवर्जेंट। एक क्वेश्चन इसका रह गया, वो भी करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। और वो वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 और 20 की स्टेटमेंट है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर ई की पावर एन स्क्वायर। तो क्या करें, ये देखें, इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ यूज़ करेंगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कि 1 ओवर, इसको इस तरह करें, ई की पावर एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन ई की पावर एन, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे नहीं है तो ये ग्रेटर दैन है। 1 ओवर ई की पावर एन स्क्वायर इज़ लेस दैन 1 ओवर ई की पावर एन, इट इम्प्लाइज दैट, इस तरह कर लें 1 ओवर ई इसकी पावर n का स्क्वायर इज़ लेस दैन 1 ओवर ई इसकी पावर n, क्योंकि ऊपर तो 1 है, दोनों के साथ सिग्मा लगा देते हैं। 1 ओवर ये n स्क्वायर 1 टू इन्फिनिटी सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर ई की पावर n। अब ये क्या आ गया, ये तो कांस्टेंट है 1 ओवर ई, और ये टोटल नंबर जो है 1 ओवर ई लेस दैन 1 है, और ये आएगा 1 ओवर ई की पावर 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर 2 प्लस 1 ओवर ई की पावर 3 सो 1। तो एंड सिंस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर ई की पावर n बीइंग इनफाइनाइट geometric series with common ratio 1 over e जो कि लेस देन 1 है, इज कन्वर्जेंट, और अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो फिर भाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट छोटी सीरीज भी ये कन्वर्ज करेगी। सो बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर ई की पावर n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।